अक्सर मॉर्निंग शो में मैं एक शेर की चर्चा करता हूँ, या यूं कहूँ कि वो मेरे दिल के बड़े करीब है। और वो शेर है कि आंख खुलते ही याद आ जाता है तेरा ये हसीन चेहरा, दिन की पहली खुशी कमाल की। क्या बात, ब्यूटीफुल। और गुलशन साहब, दिन की पहली खुशी कमाल की बनी रहे, इसके लिए अलर्ट रहना भी बहुत जरूरी है। आपने कई लोगों को अलर्ट किया, फिर एक बार अलर्ट करने जा रहे हैं आप तीनों। मैं बता दूं कि मेरे साथ गुलशन पांडे जी, जावेद खान साहब, मजहर खान साहब, तीनों मौजूद है। और मैंने नाम सही बोला तो चलिए, वो इस जिस तरह से देखे मैंने कहा भैया कुछ गलती हो गई क्या मुझसे। और देखिए आप तीनों के नाम से, मैं फिल्म पे तो आऊंगा लेकिन आप तीनों के नाम से मैं वही आपने जो कहा था ना कि क्या सोच रहे हो, तो मेरे जहन में वही 80 का दशक याद आ गया कि आज कमाल की बात यह है कि 80 के दशक में भी गुलशन, जावेद और मजहर प्रसिद्ध थे। आज फिर तीनों मेरे साथ बैठे। क्या बात, 80 में लेके आए। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो सिनेमा तब, सिनेमा अब, और ये ऑफलाइन से ऑनलाइन होना क्यों जरूरी? क्योंकि फिल्म का नाम ऑफलाइन है लेकिन ऑनलाइन की चर्चा हो रही, गुलशन जी। क्योंकि ऑफलाइन से ऑनलाइन होना इसलिए जरूरी है कि आपकी ये जिंदगी जो है ये बार बार नहीं मिलती, और आपका घर में कोई इंतजार कर रहा होता है, आपके माँ बाप या आपका परिवार, आपके वाइफ, आपके बच्चे। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि 2 पैसे कम लग रहे हैं तो ऑफलाइन से हो जाए काम तो ज्यादा अच्छा। खास तौर पे वो ट्रांसपोर्ट जो हम टैक्सी वैक्सी करते हैं, इसके बहुत सारे किस्से हुए। हमारी फिल्म में भी एक अलग कहानी है, लेकिन एक कोलकाता की एक इवेंट मैनेजर थी लड़की, उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ था कि उसने भी वो जब कोलकाता से बैंगलोर आई थी, बैंगलोर में उसका एक इवेंट था, उसके बाद उसको दिल्ली जाना था और वापस आना था। तो जिस टैक्सी से वो बैंगलोर कोलकाता से वो फ्लाइट से गई बैंगलोर, एयरपोर्ट से उसने टैक्सी की, होटल तक गई, तो टैक्सी वाला बोला कि कल मैडम जब आप वापस आओगे तो मुझे बुला लेना। कहती हाँ ठीक है तुम आ जाना, लेकिन मेरे को सुबह सुबह अर्ली मेरी फ्लाइट है, मुझे ये रात का इवेंट करके 3 बजे निकलना पड़ेगा एयरपोर्ट के लिए। तो वो कहता ठीक है मैम मैं आ जाऊंगा, मैं आपको जगह भी दूंगा, आप लेकिन अगर आप ऑनलाइन नहीं करोगे ना तो मेरे को 2 पैसे बच जाएंगे मेरे वो। तो उस लड़की से गलती हुई, उसने टैक्सी वाले की बात मान ली और उसकी लाश करीब 1 हफ्ता के बाद बैंगलोर एयरपोर्ट पे मिली थी। यस, एयरपोर्ट के बाद। बड़ी ये रियल स्टोरी है। और हमारी फिल्म में भी ऑफलाइन होने का जो नुकसान होता है वो दिखाया गया है। कहानी क्या है वो आप देखें तो हमको खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी। और क्योंकि बड़ी मेहनत लगी सर, आप तो समझ सकते हैं जी, एक फिल्म को बनाना उतना मुश्किल शायद नहीं है जितना उसको रिलीज करना। और जब हम रिलीज करते हैं, इतने सारे लोगों की मेहनत होती है, इतने सारे लोगों की मेहनत। सिर्फ ये नहीं कि बहुत सारा पैसा लगा हुआ, उस पैसे के साथ साथ बहुत सारी मेहनत है। तो जब आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाता है तो हमको लगता है कि हमारा वो सब कुछ सफल हुआ। तो आप भी अपील कीजिएगा। जी जी जरूर, मैं तो सर बैठे हुए इसलिए आपके साथ हूँ। और जो कि पैसे की बात की आपने, जब भी पैसे की बात आती है तो प्रोड्यूसर का ध्यान अपने आप चला जाता है कि भैया पैसे की बात है। प्रोड्यूसर साहब कितनी बड़ी जिम्मेदारी, ये सर फिल्म या एक बड़ी जिम्मेदारी? नहीं सर, से कि पहले जिम्मेदारी फिर फिल्म। बिकॉज इसमें जैसे गुलशन सर ने बोला कि यस ऑफलाइन हमें, इसमें सिर्फ ये नहीं दिखाया है हमने कि दैट ये हो रहा है लड़कियों के साथ। इसमें आप देखेंगे दैट हाउ टू सेव देमसेल्फ एंड सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, वो भी इस चीज में, इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। इवन जो जावेद का कैरेक्टर है, ही इज अ सेल्फ डिफेंस ट्रेनर इन द मूवी, सो वी हैव टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल जी। तो हम चाहते हैं कि लोग इसको देखें, इसको अप्रिशिएट करें और इसको समझें, क्योंकि समस्या दिखाना बड़ा आसान है, उसका समाधान बताना बड़ा मुश्किल है। तो हमारी फिल्म वो काम कर रही है।